जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो क्लास 6 में एलिमेंट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, एलिमेंट तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि ये लफ्ज़ ही आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना होगा। एलिमेंट बेसिकली ये दुनिया जो है ना, ये कहते हैं जी एलिमेंट्स की मिलकर बनी है। पहले कहते थे जी दुनिया में 4 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। तो पहले साइंसदान कहते थे जी ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। फिर उनको पता लगा कि जो फायर है वो भी किसी चीज़ की बनी होगी। इवन मतलब दुनिया किस चीज़ की बनी है, सारे साइंसदान आपस में सर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि किसकी बनी हुई है, एलिमेंट्स की बनी हुई है। एलिमेंट्स वो 4 ही समझते, जिस तरह हम हैं तो हमारे अंदर आपको पता हीट भी है, हवा भी है, हड्डियां हैं तो अर्थ भी है, और पानी तो हमारे अंदर है ही। ठीक है, तो ये सारी दुनिया जो है इस चीज़ की बनी हुई है। लेकिन प्यारे बच्चों, बाद में पता लगा कि जो फायर है वो भी किसी चीज़ की बनी हुई है। मतलब हम और प्रिसाइज हो गए थिंकिंग को लेकर। हवा के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, अर्थ के अंदर तो बेतहाशा चीज़ें हैं, अर्थ तो एक मिक्सचर है। और पानी में भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन प्योर पानी तो कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन एलिमेंट क्या है, ये साइंसदानों ने फिर एक नई तहकीक निकाली कि अगर एलिमेंट्स अपनी प्योर हालत में उस सब्सटेंस को कहेंगे कि जो उसके सारे एटम्स एक जैसे हों। मतलब एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले आपको मैं कायल करूँगा कि आप ये एटम्स के टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि जब आपको एटम्स समझ में आएंगे तो फिर एलिमेंट्स को समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज आपने अगर ये एटम्स पढ़ना है तो आप क्या लिखेंगे, एटम्स स्पेस जीएस एकेडमी G2 G6। ठीक है, आपने लिखना है एटम्स जीएस एकेडमी G6, तो आपको मेरा ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। बहरहाल एलिमेंट्स के ऊपर आज बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये 4 एलिमेंट्स को फिर हम इनफ नहीं कह सकते, तो हम ये कहेंगे कि जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, प्योर सब्सटेंस आर ईदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कि जो सब्सटेंस, जो शय होती है ना, कोई भी शय, वो अगर खालिस हो या तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, या तो क्या होगा, कंपाउंड। तो ये जो वाटर मैंने बनाया है ये कंपाउंड है। तो पहले लोग तो कंपाउंड को ही एलिमेंट समझते थे, लेकिन हालांकि कंपाउंड क्या होता है कि जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। जिस तरह लेट्स से दैट मैं आपको अभी एलिमेंट्स के नाम बताता हूँ। ये सब एलिमेंट्स के नाम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और ये इनके सिंबल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, और इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाइड्रोजन आपको मिलेगा लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, गैस की फॉर्म में होता है। हीलियम भी गैस होती है, नोबल गैस कहते हैं इसको। लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है। फिर बोरॉन मेटलॉइड है, मतलब मेटल की तरह है लेकिन नॉन मेटल की तरह भी है, तो मेटलॉइड है। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, नियॉन नोबल गैस है, जैसे हीलियम नोबल गैस है। तो ये इनकी खसूसियात, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने क्या कर लेनी याद। और ये इनके नंबर हैं, ये नंबर फिक्स हैं। अगर 7 तो नाइट्रोजन है, 3 है तो लिथियम है, 10 है तो नियॉन है, 2 है तो हीलियम है। ये इनकी पहचान है, ये नंबर। एटॉमिक नंबर। तो आप ये नंबर आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आप इनको इस सीक्वेंस में याद करना है। ये हैं एलिमेंट्स। फिर साइंसदानों ने बताया कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएं तो वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो वाटर, और दैट इज कंपाउंड। मतलब एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये अलग बात है कि एलिमेंट्स आपस में मिलते कैसे हैं और उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये एक अलग क्वेश्चन है। द कंपाउंड आर मेयरली एलिमेंट्स, है ना। कंपाउंड्स एलिमेंट्स मुश्किल से ही होते हैं। जैसे लेट्स से दैट S8 है, मतलब सल्फर के 8 एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं, तो फास्फोरस के 4 एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं, ये भी एलिमेंट्स होते हैं। तो आप कहोगे भी ये सर ये भी तो कंपाउंड है ना, इसमें एटम ज़्यादा हैं। एटम ज़्यादा होना मसला नहीं है, सारे सेम हो तो एलिमेंट है। और जिसमें अगर आपके पास अगर सोने का बिस्किट है, ठीक है ना, सोने का बिस्किट है और उसके अंदर क्या मौजूद है, सोना, उसके अंदर गोल्ड ही है सारा का सारा, तो वो एलिमेंट है। अब आपके पास एक प्रॉपरली सोने के ढेरों लाखों एटम्स होंगे ना, बिस्किट में तो काफ़ी ज़्यादा एटम्स होंगे, तो ये बात है। सो आप क्या कह सकते हो कि जो अगर एटम अगर सेम हो, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स इकट्ठे रह लेते हैं लाइक दिस,
अगर दोनों क्या है सेम, Same. तो आप फिर भी इसको एलिमेंट क्या कहोगे? Element. क्यों? क्योंकि ये सेम है. एटम्स आर सेम. अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो फिर वो कंपाउंड कहलाएगा. मतलब डिफरेंट होने के साथ साथ उनका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, कंबाइन भी होने चाहिए, जुड़े होने भी चाहिए. ये बात है, ये है एलिमेंट. ठीक है. बट व्हाट आर द एलिमेंट्स देमसेल्व्स मेड ऑफ? द एलिमेंट्स खुद किसके बने हुए हैं? ये भी तो क्वेश्चन है ना. फिर एटम्स है ना, एटम किस चीज़ के बने हुए हैं? तो जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे तो हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आपसे बात को शेयर कर देंगे. हम ये भी आपको बता देंगे कि एटम किस चीज़ का बना हुआ है. अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि एलिमेंट क्या है. एलिमेंट क्या है? अ प्योर सब्सटेंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स. मैं भी आपको शायद इसमें डेफिनेशन आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो ये क्या है जी? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. ये डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद करनी. ठीक है. क्या है एलिमेंट? एक सब्सटेंस. ये कहा ना मैंने आपसे ऊपर कि एलिमेंट क्या है? Substance. और बना किससे हुआ है? एक ही किस्म के एटम से. ये बात हो रही थी ना अभी कि सब एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. और एटम्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं. तो अगर एटम एलिमेंट है तो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हुआ. सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस. यानी एलिमेंट को तोड़ोगे तो उसमें से आपको एटम ही मिलेगा ना. एक गोल्ड के बिस्कुट को तोड़ोगे तो अंदर से क्या मिलेगा? Gold. गोल्ड ही मिलेगा. गोल्ड को तोड़ के अंदर से और क्या निकाल लोगे? यू कैन नॉट टेक आउट एनी अदर थिंग आउट ऑफ इट. ठीक है. ये मतलब दैट इज क्वाइट रेयर कि तुम गोल्ड के अंदर से कुछ और निकाल लो. तुम कुछ और निकाल ही नहीं सकते उसमें से. गोल्ड का बिस्किट है तो अंदर से गोल्ड ही मिलेगा. तो दैट इज एलिमेंट. एलिमेंट को हम बस ये याद रख लेंगे कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही किस्म के एटम्स हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है. और वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता किसी और सब्सटेंस में कोई आम केमिकल तरीके से या कोई आम प्रोसेस से. ठीक है. कोई केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं ना कि आप कहें जी मैं तो इसमें बॉम्ब मार दूंगा और बॉम्ब मार के इसको तब्दील कर दूंगा तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है. तो आप नहीं कर सकते. जैसे लेट से लकड़ी है, उसको आप जला देते हैं और लकड़ी जलकर कुछ और बन जाती है, कोयला बन जाती है. चेंज हुई ना. लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं होता. सोने के बिस्कुट को आप जला दें, मार दें, उसको तबाह कर दें आप, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, कोई आम तरीकाकार यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी आप गोल्ड को चेंज नहीं कर सकते. ये डेफिनेशन यहाँ क्लोज कर दें आप. फिर अगला आपके पास सवाल आएगा दिमाग में कि एलिमेंट्स हैं कितने. अगर आप कुदरत में एलिमेंट्स को ढूंढने जाए तो सर मैं गोल्ड कहाँ से ढूंढने जाऊँ? तो मैं कहूँगा दरियाओं में तुम्हें छोटे छोटे जर्रे मिलेंगे गोल्ड के, वो उठा लो, उनको इकट्ठा करो और सोना बेचो, अमीर बन जाओ. तो सवाल तो ये भी है ना कि सोना मिलता किधर से है, वो दरिया कौन सा है और कहाँ से. तो इस तरह के एरियाज होते हैं. वैसे 92 कुदरती एलिमेंट्स आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे. आपकी जो बॉडी है ना, इंसानों का जो जिस्म है, इसमें पता कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 16 एलिमेंट्स हैं. यानी कुदरत में तो सिर्फ 92 में से हमने कितने यूज़ किए और हमने पूरी बॉडी बना ली. और अब तुम ये भी सवाल कर सकते हो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? दैट इज ऑक्सीजन. आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है. कार्बन भी है हमारी बॉडी में. आपकी बॉडी में कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है. 16 है ना, 16 है. तो अभी तो मैं थोड़े से बता रहा हूँ, आप सारे तो बता ही नहीं ना. अभी जो आपने ये वाले एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये तो सीक्वेंस में पहले 10 एलिमेंट्स हैं. 92 तक जाएंगे ना, ये आगे चलते चले जाएंगे. तो वो हम आपको बड़ी क्लासों में एक टेबल दिखाएंगे, उसका नाम होगा पीरियोडिक टेबल. क्या नाम होगा उसका? पीरियोडिक टेबल. तो उसमें हम उनके बारे में सीखेंगे. उसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसको हमने प्रॉपरली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है. साइंसदानों ने तकरीबन उसको 150 साल से आपके लिए बना के रखा है ताकि आपको सिखाएं अबाउट दी एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर अमेजिंग. इनके बारे में जितना पढ़ोगे, ये है केमिस्ट्री, साइंस की एक ब्रांच. साइंस की एक आपने कॉन्टेंट्स में देखा ना कि आप केमिस्ट्री का भी टॉपिक पढ़ोगे. ये है ना केमिस्ट्री, यही पढ़ रहे हो ना आप मेरे साथ. चैप्टर का आपका नाम यही है ना, मैटर एज पार्टिकल्स, नहीं, सॉरी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो ये केमिस्ट्री का हिस्सा है ना. एलिमेंट्स की स्टडी किस में कर रहे होते हैं हम? केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं. तो ये था हमारा लेक्चर. अगर आपने अब ये वाला लेक्चर लेना है एटम्स, तो क्या लिखोगे? एटम्स स्पेस GS Academy G6. अच्छा, स्पेस बोलना नहीं होता. आपने जब माइक पे आप कह रहे होते हैं तो आपने स्पेस बोला नहीं. आपने जब माइक पे बोलना है
तो आपने बोलना है एटम्स GS Academy G6, ठीक है। और अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वैसे हमारा GS Academy यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक का नाम लिखें, GS Academy लिखते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। पढ़ने वाले बने, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं सर ये वाला टॉपिक बड़ा मुश्किल लग रहा था, पिछला टॉपिक था हमारा, पिछला चैप्टर था हमारा, राइट, तो बेटा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ना है कि रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, तो डेफिनेटली आप ये वाला पैराग्राफ समझना चाहेंगे। तो हमने डेफिनेटली ये वाला पैराग्राफ समझा था प्रीवियस क्लासेस, पिछले टॉपिक में ना, हमने ये चैप्टर्स पढ़ा। अब लेट्स से आप डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स GS Academy G6, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। सो अगर G6 पे नहीं मिलेगी तो GS Academy पे मिल जाएगी आप, मतलब आप ये लिखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी आप, ओके, चाहे वो G6 पे पड़ी हुई है, GS Academy पे पड़ी हुई है। इज दैट ओके? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर है वो भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप नोट्स चाहते हैं इस पूरे चैप्टर के, तो माइनर सी अमाउंट पे करके आपको PDF मिलेगा, वो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।